अर्जुन ऐसा योद्धा था जिसने शिव, स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और उसे ऐसा अस्त्र दिया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद जब वह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गया तो उसका ज्ञान कहाँ चला गया और श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मर ही जाओ। भागवत गीता का प्रायोजन मनुष्य को भौतिक संसार के ज्ञान से उभारना है। अज्ञानतावश प्रत्येक व्यक्ति को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप दिव्य भागवत गीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन की तरह हमें भी बहुत जगहों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं। नियति हमारे साथ जो भी करती है हमारे किए कर्मों के अनुसार ही करती है। आपने अभी तक भागवत गीता के बारे में जो भी जाना, वीडियो देखकर, प्रवचन सुनकर, धारावाहिक देखकर, कि आपको ये जिज्ञासा हुआ कि हमें कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, हम कठिनाइयों का सामना क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? क्या आपको ये जिज्ञासा होती है? यदि हाँ तो कमेंट करिएगा। ऐसे जिज्ञासा आपके मन में आता है तो आपको दिव्य भागवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आप भी अर्जुन की तरह भागवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी बन जाएंगे, जिससे सारे गलत कार्य करवाने वाला और दुख देने वाला मन भी आपको नहीं हरा सकेगा। पर आप में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अज्ञानी अर्जुन को क्यों बनाया अपना शिष्य? हम मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य से हटकर छोटे मोटे लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाते हैं, जो कि नश्वर होता है। हमारे उद्देश्य को याद दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते और उनके प्रति गलत विचारधारा रखते हैं, फिर भी भगवान मनुष्यों पर कृपालु होते हैं। तभी तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाया और भागवत गीता का प्रवचन हुआ। अब हमारा वो प्रश्न कि अर्जुन ज्ञान से पूर्ण तो था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसका ज्ञान कहाँ चला गया? अर्जुन के व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज था जो लोगों को आकर्षित करता था। मानसिक बल, जिसे चतुर नीति से युद्ध करते, पराक्रमी, हर काम को करने की क्षमता थी। अर्जुन विद्वान योद्धा था जिसने शिव, इंद्रदेव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपत अस्त्र प्राप्त किया। और आप लोग जानते हैं कि स्वयं द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आशीष दिया था और एक ऐसा विशेष अवसर प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। अर्थात अर्जुन ज्ञान विद्या से पूर्ण था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया। इसलिए तो वह अज्ञानतावश श्री कृष्ण से मूर्ख जैसी बातें करता है और पूछता है कि सूर्य देव का जन्म तो आपसे पहले हो गया था, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आपने सबसे पहले भागवत ज्ञान सूर्य देव को दिया। और एक घटना तो आप लोग जानते हैं, जब अर्जुन कर्ण के रथ को बहुत पीछे ढकेलता है, जबकि कर्ण कुछ कदम ही पीछे ढकेल पाता है, फिर भी श्री कृष्ण कर्ण की वाहवाही करते हैं। तो अर्जुन कहता है कि आप मेरे पराक्रम की प्रशंसा करने के बजाय कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जानते नहीं पार, तुम्हारे रथ के ध्वजा पर रुद्र अवतार हनुमान विराजमान है और सारथी के रूप में मैं वासुदेव श्री कृष्ण। यदि हम दोनों नहीं होते तो तुम्हारे रथ का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आप बताइए, अर्जुन को यह पता नहीं था कि भगवान के अनेकों जन्म होते हैं और उसके रथ पर रुद्र अवतार हनुमान जी विराजमान हैं? उसे सब पता था, ज्ञान से पूरी तरह भरा हुआ था, लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण ने चाल चली और उसे अज्ञान में डाल दिया, जिससे वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिसका समाधान भगवान अपने मुख से कर सके, जिससे मनुष्य वास्तविकता को समझकर कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। श्री कृष्ण ने कहा, सबको मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन
क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म पर विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं। अर्जुन क्षत्रिय था। क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़े और यदि जान से मारना पड़े तो मारे। पांडवों को कुछ भी भूभाग नहीं दिया गया था। धर्म के अनुसार क्षत्रिय के पास भूभाग होना चाहिए, लेकिन अर्जुन अपने धर्म को भूल रहा था और कहता है, भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा, सिर्फ भूभाग के खातिर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा धर्म बचाने के लिए अभिनय शुरू हुआ। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना और यज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना, ये दोनों को हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक रूप से दूसरे रूप में 84 लाख योनियों को पूरा किए बिना ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही यही है। यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो राज्य का भोग करोगे और युद्ध भूमि में मर जाते हो तो वीर गति को प्राप्त करोगे, जिसके द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से अर्जुन को दोनों ही तरह का लाभ हो रहा था, फिर भी मोह माया के जाल ने उसे ऐसा बांध रखा था कि स्वयं श्री कृष्ण के समझाने पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था। पर श्री कृष्ण ने दृढ़ निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। अर्जुन, तुम मर ही जाओ, ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो वह क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा। दूसरे शब्दों में, अगर वह युद्ध नहीं करता है तो पाप का भागी बनेगा। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो तुम्हें लोग कहेंगे कि तुम डरपोक हो, कायर हो। तुम अपने धर्म को भूलकर अपने परिवार वालों के लिए युद्ध से भागकर अपनी जान बचाना चाह रहे हो। तो मेरी सलाह है कि तुम्हें मर ही जाना चाहिए। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान किया है वो यह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह भी तुम्हें तुच्छ मानेंगे। वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। तुम यह मत सोचो कि लोग तुम्हें यह कहेंगे कि तुमने अपने भाइयों पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। तुम्हें दयालु नहीं कहेंगे बल्कि तुम्हें रणछोड़ कहेंगे। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुष्कर और क्या हो सकता है? इसलिए क्षत्रिय होने के नाते तुम अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो। इस तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अज्ञान में डाल दिया गया था, जिससे अनेकों प्रश्न करे, जिसका उत्तर हमें मिल सके और अभी भी हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर भागवत गीता ही दे सकता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस भागवत गीता को सुन पा रहे हैं और जीवन के वास्तविकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सही मार्ग पर हैं, कर्म करते जाइए, मार्ग मत भटकिएगा। जय श्री कृष्ण।